जय माता दी आप सभी को। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो आज माँ शैलपुत्री को नमन करते हुए आज की हम पूजा आरंभ करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे सरल तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा की विधि या हमें पूजा में क्या कुछ करना चाहिए। नवरात्रों में देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नवरात्रों में हमेशा अगर आप कर सकते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मन को बहुत शांति कर देती है और ये एक पूजा की बहुत ही सरल विधि है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लंबी पाठ करें, लंबा कुछ पाठ करें। आपको जितना समय है आप उतना भी पढ़ सकते हो। आपके पास 9 दिन का समय होता है जिसमें आप ये पूरी किताब को पूरा कर सकते हो। इसमें जितने भी रहस्य हैं, जितने भी पाठ हैं, जितने भी अध्याय हैं, उन सभी का हमें पाठ करना होता है। और अगर आप पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आपको देवी सूक्तम का पाठ ज़रूर करना चाहिए, जो कि बहुत लाभकारी है। दुर्गा सप्तशती में भोलेनाथ ने लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ तीनों काल में करता है, यानी कि तीनों समय करता है, सुबह दोपहर शाम, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी काम असाध्य नहीं होता। वो सब कुछ बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। वो जहाँ जहाँ जाता है उसे सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसमें देवी सूक्तम का पाठ तो अवश्य करें। उसके बाद आप घर में ही खुद अपने आप छोटा सा हवन करें, जिसकी विधि भी बहुत ही सरल है, जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से हवन कर सकते हैं। इससे आपके घर का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको एक अजीब सी शांति मिलती है हवन करते समय या फिर हवन के बाद। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत सरल विधि से खुद अपने आप हवन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम पंडित तो हैं नहीं कि हमें सभी मंत्रों का ज्ञान हो, इसलिए हम 3 आहुतियाँ सबसे पहले जो तुम 3 आहुतियाँ देंगे, हमें उनके बारे में जानना है। हम पहली आहुति नवग्रहों को समर्पित करेंगे और ये कहेंगे कि नवग्रह आप सभी अपनी आहुति स्वीकार करें, और 1 आहुति घी की और 1 आहुति सामग्री की देंगे। दूसरी आहुति हम अपने पितृदेवताओं को देंगे। इसी तरह 1 आहुति घी की और 1 आहुति सामग्री की स्वाहा बोलते हुए हम देंगे। फिर इसी तरह तीसरी आहुति हम उन देव को देंगे जिनका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी आहुति हवन में अनिवार्य है। तो हम ये बोलते हुए उनकी आहुति देंगे कि आप सभी देव जिनकी आहुति हवन में अनिवार्य है, पर मुझे जिनका ज्ञान नहीं है, वो सभी देव अपनी आहुति स्वीकार करें, और स्वाहा बोलते हुए 1 आहुति घी की और 1 आहुति सामग्री की देंगे जी। उसके बाद आप जो भी मंत्र आप को आता हो या आप पढ़ सकते हो, चाहे वो दुर्गा का बीज मंत्र हो या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या ये वाला मंत्र हो या जो भी मंत्र आपको याद हो, कोई भी मंत्र हो, आप उसे बोलते हुए 5 आहुति भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं। जैसा आपके पास समय है, जैसे आपके पास सामग्री है, उस हिसाब से आप आहुति दें। बहुत ही सरल तरीका है हवन करने का और बहुत शांति मिलती है। आपको 21 आहुति या फिर 11 या जितनी भी आपने दी हों, उन आहुति देने के बाद आपको 3 आहुति गायत्री मंत्र पढ़ते हुए देनी है। ये मंत्र भी बहुत प्रभावशाली है।
घर में इसका जाप बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप हवन करें तो ये आहुति ज़रूर दें। ये मंत्र बोलते समय आपको 3 आहुतियाँ देनी हैं और ये मंत्र बोलना है। आपको ये आहुति देने के बाद बहुत ही सरल तरीके से आपका जो हवन है वो पूर्ण हो जाएगा। ये 3 आहुति देने के बाद आपको एक पूरी आहुति देनी है जिसमें आप सारी कटोरी की आहुति सारी कटोरी की सामग्री हाथ में लेकर संपूर्ण आहुति देंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सामग्री की तो जो आपने सामग्री ली है उसका तो सारा जो है हवन कर लेंगे, लेकिन घी जो है वो आप बचा लेंगे। एक संपूर्ण चम्मच जितना भी आपको हवन में घी की आवश्यकता हो उतना घी की आहुति देने के बाद आप घी उठा कर रख लेंगे, क्योंकि इसी कटोरी से हमें 9 दिन तक हवन करना है। तो इस सरल तरीके से आपका हवन पूर्ण हो जाता है और हवन करने के बाद आपको एक शांति मिलती है। हवन करने के बाद हमें माता से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे माँ, मुझे मंत्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने आपका बहुत ही सरल विधि से बड़ी श्रद्धा भाव से आपका हवन किया है। इसमें अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और मेरा ये हवन स्वीकार करें। माँ, मेरी भूल चूक जो भी हो, मेरी गलतियों को क्षमा करें। देखिए माता रानी कितनी प्रसन्न हैं, उनके चेहरे पर कितना सुंदर भाव है, कितना दया भाव कितना है उनके चेहरे पर, उनकी आँखों से कितनी ममता झलक रही है। वो बहुत प्रसन्न है, वो हम से बहुत प्रसन्न होती हैं और जितना वो आप प्रसन्न होती हैं उन्हें उतना ही प्रसन्न देखकर आप प्रसन्न होते हैं, उतनी ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। हवन करने के बाद अब हम एक चम्मच में कपूर लेंगे, उस कपूर को हवन में जली हुई अग्नि से ही जलाएंगे और उससे हम माँ की आरती उतारेंगे। जो भी आरती आपको आती हो, याद हो, उससे हम माँ की आरती उतारेंगे। याद रखिए, आपकी जो भी पूजा है वो माँ की या किसी भी भगवान की आरती से ही, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनकी आरती से ही पूर्ण होती है। तो आप आरती करें, माता रानी का आशीर्वाद लें। बहुत ही सरल तरीके से हमने ये पूजा की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए। आपको कुछ अगर समझ में ना आए तो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।